हेलो फ्रेंड्स, थ्री वाइट सोल्जर ये पैटर्न बहुत ही पावरफुल है। अगर आप इसको सही तरीके से सीख लेते हैं तो आपका पोर्टफोलियो कुछ ही महीनों में ऐसे से ऐसा हो जाएगा। लेकिन मैं जो कंडीशन और रूल्स बताऊंगा इस पैटर्न्स के, वो आपको पता होने चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा, उसके बाद थ्री वाइट सोल्जर के कुछ रूल्स बताऊंगा और यही इंपॉर्टेंट है। दूसरे पॉइंट्स याद रहे या ना रहे, लेकिन ये रूल्स को कभी मत भूलना। एंड लास्ट में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आपको इस पैटर्न्स में एंट्री करनी है और कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। एंड हाँ, ये पैटर्न बुलिश है। इट मीन्स कि जब भी हमें ये पैटर्न्स मिले तब हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। बेसिक ऑफ थ्री वाइट सोल्जर। बेसिकली इस कैंडल स्टिक पैटर्न में हमें 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन मिलता है, जिसमें हर एक कैंडल की ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस पिछले कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस से ऊपर होनी चाहिए। आपको समझ में आ गया ना? वेल डन। अब हम देखें तो यहाँ पे हमें थ्री वाइट सोल्जर की फॉर्मेशन मिलती है, जिसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। और यहाँ पे भी हमें थ्री वाइट सोल्जर की फॉर्मेशन मिली, जिसके बाद मार्केट ऊपर। लेकिन लाइव मार्केट में आपको हर बार इसी तरह की थ्री वाइट सोल्जर पैटर्न नहीं मिलेगी। आपको मिलेगी कुछ इस तरह की पैटर्न, जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको थ्री वाइट सोल्जर कहे या ना कहे, इस पे ट्रेड ले या ना ले। सो ऐसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको पता होने चाहिए इसके रूल्स और कंडीशन, जिसका पहला रूल है लॉन्ग बॉडी विथ स्मॉल शेडो, कुछ इस तरीके से। और सेकेंड रूल है डोंट इग्नोर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे हम देखिए तो एक डाउन ट्रेंड है और इस जगह पे हमें थ्री वाइट सोल्जर की फॉर्मेशन मिलती है। अब बाय करेंगे। वीडियो की शुरुआत में आपने सीखा ना कि जब थ्री वाइट सोल्जर की पैटर्न मिले तो हमें बाय करना है, और इन तीनों की बॉडी भी ज़्यादा है एंड शेडो स्मॉल। बताइए बाय करेंगे? वेल, हम यहाँ पे बाय नहीं करेंगे क्योंकि नज़दीक में ही हमें रेजिस्टेंस मिलता है, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। आइए देखते हैं अब आगे क्या होता है। सो मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दिया और नीचे चला गया। रूल नंबर 3, थ्री वाइट सोल्जर सपोर्ट पे बननी चाहिए। यहाँ पे हमें थ्री वाइट सोल्जर की फॉर्मेशन मिली सपोर्ट पे, सो अब हम बाई कर सकते हैं। रूल नंबर 4, रिमेंबर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। इस पैटर्न में हमें 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन मिलता है, इसलिए हमारा स्टॉप लॉस भी बड़ा रहता है। इसलिए हमेशा याद रखिए कि बहुत ही बड़ी बड़ी कैंडल पे ट्रेड ना ले। यहाँ पे एक अप ट्रेंड है और नीचे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, और ये थ्री वाइट सोल्जर। अब इसमें हम ट्रेड करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही बड़ा हो जाएगा। हालांकि मार्केट यहाँ से ऊपर ही गया, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते। इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो कोई पागल ही लेगा। अगर हमें एंट्री करनी ही होती तो हम इस हैमर एंड कन्फर्मेशन कैंडल पे एंट्री करते। आई बात समझ में? रूल नंबर 5, तीनों कैंडल का कलर ग्रीन होना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि 2 कैंडल ग्रीन हो और एक रेड ना, हमें तीनों कैंडल का कलर ग्रीन ही चाहिए, तभी हम एंट्री करेंगे। आई रिपीट, मैंने जो भी रूल्स बताए हैं उसको कभी मत भूलना। अब सीखते हैं किस तरह से हमें एंट्री करनी है और कहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लगाना है। ये तो बहुत ही आसान है, मैं सिर्फ 1 मिनट में समझा दूंगा। जब हमें थ्री वाइट सोल्जर मिलता है तो थर्ड कैंडल में ही हम एंट्री कर लेंगे और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा फर्स्ट कैंडल से थोड़ा नीचे। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब हम कोई कैंडलस्टिक पैटर्न पे ट्रेड करते हैं तो हमेशा हम कन्फर्मेशन कैंडल का वेट करते हैं। जैसे कि कोई हैमर की फॉर्मेशन मिली तो हम तुरंत ही इस हैमर पे एंट्री नहीं करते, हम वेट करते हैं कन्फर्मेशन कैंडल का। जब दूसरी कैंडल इस हैमर के हाई के ऊपर क्लोज हो जाती है तभी हम एंट्री करते हैं। लेकिन थ्री वाइट सोल्जर में हमने ऐसा नहीं किया, हमने कोई कन्फर्मेशन कैंडल का वेट नहीं किया और डायरेक्ट इस पैटर्न पे एंट्री कर ली। ऐसा क्यों? क्योंकि हैमर और दूसरी कैंडल में सिर्फ एक ही कैंडल होती है, लेकिन थ्री वाइट सोल्जर में हमारे पास 3 कैंडल होती है। अगर इसमें हम कन्फर्मेशन कैंडल का भी वेट करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस तो बहुत ही ज़्यादा और हाई हो जाता है। इसलिए हम इस पैटर्न में कन्फर्मेशन कैंडल का वेट नहीं करते। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।